अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो ते वीडियो को, लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले। जो शिक्षा क्रांति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਟੈਨਿਸ बास्केटबॉल स्विमिंग पूल ग्राउंड वो सारे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल में फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है, और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी गई है। बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है, उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। जब इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता दिखा देती हैं। जी हाँ, ये लाइन इसलिए क्योंकि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी कावेरी इंजन को आखिरकार मोदी सरकार से हरी झंडी मिल गई। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है। इसकी टेस्टिंग अब वास्तविक फ्लाइट्स में होगी। इस कदम के साथ भारत अब उन देशों की लीग में शामिल हो गया जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। इसका मतलब है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कावेरी इंजन का सफर 1986 में शुरू हुआ, लेकिन इसे लेकर कई चुनौतियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। 2008 तक इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अनुपयोगी घोषित करार कर दिया गया था। हालांकि डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास किया। अब इसका ड्राइव वर्जन तैयार है, जिसका इस्तेमाल भारत के घातक ड्रोन और अन्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज में किया जाएगा। ये इंजन अब अच्छा खासा न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है और जल्द ही इसे 75 किलो न्यूटन तक ले जाने का प्लान है। चलिए अब जानते हैं क्यों है कावेरी इंजन भारत के लिए खास। दरअसल भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो स्वदेशी जेट इंजन बनाने में सक्षम है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके के बाद भारत ने भी इस क्लब में एंट्री मार ली है। अब भारत को अमेरिका के GE F404 जैसे इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा कदम है। कावेरी इंजन के माध्यम से भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी एमका में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये देश के डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया और इसके डेवलपमेंट में तेजी लाई। साल 2024 में इसके इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी गई। ये एक रणनीतिक कदम है जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। अब कावेरी इंजन से भारत के लिए बड़े फायदे हैं, जैसे कावेरी इंजन से भारत की तकनीकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। विदेशी इंजनों पर निर्भरता खत्म होने से करोड़ों रुपए बचेंगे। अब भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आ चुका है जो स्वदेशी जेट इंजन बना सकते हैं। कावेरी इंजन का इस्तेमाल करके भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकेगा। खैर, कावेरी इंजन का विकास भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को भी दिखाता है। आने वाले वक्त में ये भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में और मजबूत करेगा। और अब ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जब सोच ऊंची हो तो हर चुनौती छोटी लगती है। आपका क्या कुछ कहना है कावेरी इंजन की सफलता को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। क्या देख रही हो? हैं नाक निकाल रही हो, शर्म नहीं आती? जी जनाब, ऐसे 2 न्यूज़ या 2 खबरें या 2 बातें एक वीडियो में की गई थी, शॉर्ट वीडियो तो स्कूल वाला मामला जो है वाकई मतलब मैं बिल्कुल एक बहुत ही हाई फाई प्राइवेट स्कूल लग रहा था, बहुत हाई फाई। कभी से कम तो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे 15-15 20-20 हज़ार पीस वाला स्कूल लग रहा था, जो पाकिस्तानी पॉइंट से वैसे ले। आपने देखा था बिल्कुल बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं और टेक्नोलॉजी और सफाई और मतलब क्या सुंदरता।
प्राइवेट के स्कूल जो हाई लेवल के होते हैं कितना लेवल, और ये गवर्नमेंट स्कूल था, वो बच्चे खुद कह रहे थे कि हमारा जो पुराना स्कूल था उससे कई गुना बेहतर है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं। मतलब ये सारा करम मोदी जी का है। और मतलब देखो यार, मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल हो तो सरकारी स्कूल हो तो आप उसमें पढ़ाई लिखाई सही ना करवाओ, प्राइवेट हो तो आप कुछ सही करवाओ। मतलब कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या मतलब उनके बच्चे जाहिल रहेंगे, उनके बच्चे कुछ कर नहीं सकते, मतलब इसलिए नहीं कर सकते कि वो गरीब है, वो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। मतलब जो फैसिलिटीज आप अपने प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दी जाती है, वही गवर्नमेंट में अगर दी जाए ना, तो बच्चे भी काबिल बन के निकले। और जो बच्चे अपनी ज़िंदगी में मतलब इसमें मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं होती जो प्राइवेट स्कूल की क्वालिफिकेशन होती है। उतना से रिश्ते हर अच्छा ऐसा ऐसा है कि हमारे यहाँ पे इतना खर्चा होता है पता है गवर्नमेंट स्कूलों में। देखो प्राइवेट ही हो जाता है, और प्राइवेट में तो नहीं आता। नहीं, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों का जो बजट है, गवर्नमेंट स्कूलों पे जो खर्च हो रहा है वो और गवर्नमेंट की जानिब से कहते हैं वो इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर 5,000 रुपये बच्चों को दे दिए जाए पूरे मुल्क के एक एज के हिसाब से कि ये एज वाला बच्चा तो चौथी में, 5वीं में, छठी में पढ़ रहा है, 5,000 पर मंथ आप हमसे ले लो, तो पता है जो हुकूमत गवर्नमेंट स्कूल बनाती है, जो टीचर रखती है, जो महीने का लाखों रुपए का बजट जाता है, वो आधा हो जाएगा अगर बच्चों में 5,000 महीना बांट दे अगर। और पता है क्या क्यों बांटे? या प्राइवेट स्कूल की फीस दे दे। मतलब लिखता इस्माइल एक इकोनॉमिक्स है, मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब क्या बातें करते पाकिस्तानी है, क्या मतलब है कि उन्होंने आइडिया दिया और बोला बहुत ही वीआईपी किस्म के बच्चे गवर्नमेंट से भी प्राइवेट से भी चुनते हैं, उनको आला तालीम दो, वो फिर इस मुल्क को संभाले। बेशक अमीर का बच्चा ना हो, गरीब का बच्चा ना हो, कोई सा भी हो, अगर वो मैट्रिक तक इस तक अच्छे नंबर ले रहा है, उसका 30,000 रुपये पर मंथ भी खर्चा आ रहा है स्कूल का, कॉलेज का 50,000 रुपये भी आ रहा है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे, वो बच्चा निकल के आएगा इस मुल्क को संभालेगा, वो बच्चा निकल के आएगा इस मुल्क के निज़ाम को संभालेगा। इस मुल्क में कई इदारे होंगे, टेक्नोलॉजी के इदारे होंगे, मतलब मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको संभालने वाले ये आम, जब हम पूरे मुल्क से चुनेंगे ना कि यार किस बच्चे ने टॉप किया है, आ जा बेटा साइड पे, अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, अब ये हमारी जिम्मेदारी। ऐसा आइडिया था बहुत जबरदस्त है। एक बच्चा कुदरती अगर उसको अच्छा एक और चीज है, जब कुदरती बच्चे टाइल के कचरे से भी पैदा होते हैं, यही से भी पैदा हो सकते हैं, झोपड़पट्टियों में पैदा करते हैं, वो कचरा ऊपर भी नहीं आएगा। कचरा माने मतलब है कि जो कचरे ऐसी नॉर्मल जगहों पे पैदा हो गए, असल में ये बोलना नहीं चाहिए लास्ट में हल में कि कचरा जो बिल्कुल नॉर्मल जगहों से पैदा हुए हैं और वो बच्चे ऊपर का रिश्ते नहीं है, वो दिन कुल अपनी उम्र खत्म करते हैं। वो पता है एक पकोड़े वाला भी हो सकता है, रिक्शे वाला भी हो सकता है, अगर उसको कोई और दिशा मिलती तो शायद वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, शायद एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता था। लेकिन क्या वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पैदा कहीं गलत हो गया। इतना अफसोसनाक बात है कि यार एक बहुत ही ज़हीन दिमाग गलत जगह पैदा हो जाए तो वो गलत, ये हमेशा रिक्शे वाला और ये चौकीदार और ड्राइवर बन के रहेगा क्या? वो मैंने बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया था, बड़ा दिल को लगा था मेरे। दूसरा मतलब इंजन, मैंने अपने इंजन की हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि अमेरिका ने भी पाबंदियां लगाई थी। अच्छा चंद दिनों की खबर थी, वो कुछ पुरानी खबर थी कि अमेरिका कह रहा था कि हम इंजन नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे, तो मतलब रशिया की तरफ जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि इंडिया जो जेट जहाज बना रहा है उसकी इंजन अमेरिकन इंजन है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बनाए जा रहे। अब इंजन के टेक्नोलॉजी में और अपनी मतलब है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, खुद इंजन बनाए जाएंगे, तो यानी इंडिया किसी के कंधे कोई मोहताजी नहीं है, नहीं रखना चाह रहा। अभी है तो सही, जहां तक है वो आहिस्ता आहिस्ता रहेगा, ये कहाँ तो तो उसको सबको खत्म करता होगा आहिस्ता आहिस्ता। इंडिया टेक्नोलॉजी के मैदान मोहताजी में नहीं रहना चाहता वो इन फ्यूचर, तो वो सब टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ही, अपने ही मुल्क में, मतलब लोगों को वो और देगा, मतलब वो इम्पोर्ट करेगा। ट्रेनों के मामले में, वंदे भारत के मामले में, यूपीआई के मामले में, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में, सैटेलाइट के मामले में, बहुत सारी चीजों में इंडिया इम्पोर्ट हो तो आगे रहे और दुनिया को दे रहा होता है। बिल्कुल, हमारा किसी और भी से मुलाकात होती है, जब तक के लिए फिर लगा दो हर एक पे।